देखो, प्री इंस्टॉल ऐप से पार्टनरशिप हो जाती है। 5 रुपए से 20 रुपए मिल जाते हैं ब्रांड्स को एक ऐप इंस्टॉल करवाने पर। क्या अगर कोई 25,000 रुपए का फोन आपको 1,000 रुपए सस्ता मिले तो क्या आप उसमें एड्स या फिर प्री इंस्टॉल एप्स एक्सेप्ट करोगे? समझ लो आपने कोई आज फोन खरीदा 30,000 रुपए का, जिसके ऊपर ब्रांड बोलता है कि एड्स नहीं आएंगी, लेकिन 1 साल बाद उसके ऊपर एक ऐसा अपडेट आता है जिसके अंदर भाई एड्स आ जाती हैं। एक ऐसा टॉपिक जिससे सब इरिटेट है, लेकिन इसके बारे में खुल के कोई बात ही नहीं करता। 15 से 20,000 रुपए के फोन अगर आपके पास है और उस पर एड्स आ रहे हैं या फिर ऐप रिकमेंडेशन आ रहे हैं, और सिर्फ 15 से 20,000 नहीं, मतलब आजकल तो प्रीमियम फोन्स पर भी ऐड आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में ढंग से बात नहीं कर रहा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्मार्टफोन ब्लोटवेयर। और आयरनी देखो, जो ब्रांड्स खुद ढिंडोरा पीटते थे ना क्लीन यूआई का, वो खुद ब्लोटवेयर की लाइन में खड़े। काल पे याद है ना, जो खुद कहते थे नो ब्लोटवेयर। वेल, प्लॉट ट्विस्ट है काल पे का यू टर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं नथिंग फोन 3A प्रो और 3A लाइट की। 2022 में काल पे ने ट्वीट किया था नो ब्लोटवेयर। एक बोल्ड स्टेटमेंट था, इंस्टाग्राम को ब्लोटवेयर कहा था। नथिंग ओएस टेक्स आउट द ब्लोटवेयर, कंपनी का स्टैंड था। लेकिन 2025 में क्या हुआ, नथिंग ओएस 4.0 में लॉग ग्लिम्स फीचर लॉन्च हुआ। ये बेसिकली लॉग्स पर ऐड है, वॉलपेपर आते रहेंगे, लिंक्स आते रहेंगे और एड्स भी आती रहेंगी। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि नथिंग के फोन्स के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम प्री इंस्टॉल आने लगे। और मेटा के साथ डील कर ली तो फेसबुक की जो ऐप है वो प्री इंस्टॉल आ रही है और अनइंस्टॉलेबल है। और फैंस का रिएक्शन रेडिट और कम्युनिटी फोरम्स पे ना भाई क्रेजी है। एक यूजर ने लिखा है, वी चोज नथिंग फॉर क्लीन ओएस, माय नेक्स्ट फोन वॉन्ट बी नथिंग। और इस पर नथिंग का एक्सप्लेनेशन क्या है? इनके को फाउंडर ने कहा है, बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है, सस्टेनेबल रिवेन्यू चाहिए। और इंस्टाग्राम तो लोग वैसे भी इंस्टॉल करते ही है, पर भाई तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि क्लीन यूआई देंगे, ओएस देंगे। ऑनेस्टली बोलो ना, पैसा चाहिए। अब बात करते हैं मोटोरोला का हेलो यूआई यानी कि हेलो एड्स। प्रॉब्लम कहां है? वेदर ऐप खोलो, एड से भरा हुआ है, लैगी भी है और बैटरी भी ड्रेन करता है। मोटो अब एड्स और शेडी एप्स, रिकमेंडेशन का घर, ऐप पिक्स, ऐप ड्रॉअर में सडनली एड्स अपीयर होने लग जाती हैं बिना किसी अपडेट के। और तबूला पार्टनरशिप के बाद लाइव लॉक स्क्रीन पर एड पुश कर रहा है। इवन कुछ घटिया एप्स भी प्री इंस्टॉल्ड हैं, चाइम, ब्लॉक ब्लास्ट, एड रिडल सॉलिटियर। और आयरनी यहां पर भी देखो कि मोटोरोला ने खुद कहा था कि नियर स्टॉक एक्सपीरियंस। इनके बजट फोन पे तो ऐड ही ऐड है, इवन इन्होंने प्रीमियम फोन्स भी नहीं छोड़े। अच्छा, कैसे हटा सकते हो ये थोड़ा सा सुन लो। होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करो, सेटिंग्स में जाओ, ऐप ड्रॉअर सेटिंग्स में जाओ, ऐप रिकमेंडेशन और व्यू ऐप रिकमेंडेशन ऑफ करो। वेदर ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो, उसकी जगह एक्यू वेदर यूज कर सकते हो। और मोटो हब को फोर्सली स्टॉप कर दो। इसके बाद Xiaomi द ओजी एड किंग। Xiaomi तो एड्स का बाप है, MIUI से हाइपर ओएस पे तो शिफ्ट किया, लेकिन एड्स वो तो लीगेसी है ना। और इन फोन्स में कहां एड्स मिलेंगे? फाइल मैनेजर, सिक्योरिटी ऐप, म्यूजिक प्लेयर, मी ब्राउजर, थीम स्टोर, डाउनलोड ऐप, लॉक स्क्रीन, सिस्टम नोटिफिकेशन और ऐप ड्रॉअर रिकमेंडेशन भी। इवन इन लोगों ने तो फ्लैगशिप फोन भी नहीं छोड़े। Xiaomi के 14 के अंदर भी आपको भर भर के एड्स देखने को मिलती हैं। और इसमें Xiaomi क्या लॉजिक देता है? हार्डवेयर प्रॉफिट मार्जिन 5% तक लिमिटेड है, इसलिए इंटरनेट से पैसा कमाते हैं। बेसिकली इन्हें ना Amazon का मॉडल कॉपी करा है कि हार्डवेयर चीप रखो और सॉफ्टवेयर से पैसा कमाओ। बाकी यहां पर भी अगर आप एड्स हटाना चाहते हो तो प्रोसेस बताता हूं। सेटिंग्स में जाओ, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, उसके बाद ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन, MSA डिसेबल करो, पर्सनल ऐड और रिकमेंडेशंस ऑफ करो। और इन सब चीजों में ना सैमसंग भी कहीं अछूता नहीं है। चलो इसकी बात करते हैं। प्राइस फ्लैगशिप है लेकिन एक्सपीरियंस बजट वाला। गैलेक्सी S24 में ज्यादा ब्लोटवेयर है गैलेक्सी S20 से भी, क्योंकि प्री इंस्टॉल एप्स हैं सैमसंग टीवी, ग्लोबल गोल्स, शॉप सैमसंग, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, फेसबुक, इवन माइक्रोसॉफ्ट ऐप का पूरा सूट है, वन ड्राइव, वन नोट ऑफिस, गूगल एप्स का कंप्लीट पैकेज। पर इनमें एड्स कहां है? वेदर ऐप में 2020 से चालू है, म्यूजिक ऐप में, हेल्थ ऐप में भी, गेम लॉन्चर, सैमसंग पुश नोटिफिकेशन और न्यू फोन लॉन्च होने पर नोटिफिकेशन स्पैम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो, S24 अल्ट्रा 1,30,000 रुपए के आसपास आता है, और इतना पैसा देने के बाद भी अगर उसके अंदर एड्स आए जहां पर आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है, जहां पर आपका स्टोरेज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और जहां पर आपकी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और ये सब कुछ नहीं है, One UI 7 के अंदर और ज्यादा ब्लोटवेयर्स हैं। सैमसंग क्लाउड असिस्टेंट और सैमसंग किड्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहे हैं। और इस पर सैमसंग का जस्टिफिकेशन पता है क्या है? बजट A सीरीज फोन पर रेवेन्यू जनरेट करना है तो ब्लोटवेयर जरूरी है। पर मेरा क्वेश्चन है, फ्लैगशिप पर क्यों? और अब OnePlus नेवर सेटल से
सेटल्ड। ऑक्सीजन ओएस का कलर ओएस में ट्रांसफॉर्मेशन। OnePlus की कहानी थोड़ी सी इमोशनल है, फ्लैगशिप किलर था एक टाइम पे ये। 2021 से पहले नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, मिनिमल ब्लोटवेयर, फास्ट एंड स्मूथ और एंथुसियास्ट का फेवरेट। और 2021 के बाद कलर ओएस कोड बेस मर्ज, नेटफ्लिक्स पे प्री इंस्टॉल्ड HDR प्लेबैक के नाम पे, फेसबुक सर्विस एडिट, हेट ऐप ब्लोटवेयर और ऑक्सीजन 14 और 15 का स्टेटस बताऊं। 109 सिस्टम ऐप है, एक यूजर ने काउंट किया। चाइनीज एनालिटिक्स ऐप भी है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस, और चीजें यहीं खत्म नहीं होती, OnePlus रेड क्लब मेंबरशिप भी। जबकि OnePlus ने खुद प्रॉमिस किया था नो एड्स, नो ब्लोटवेयर, नो प्री इंस्टॉल्ड एप्स, पर रियलिटी चेक ये है कि ऑक्सीजन ओएस कलर ओएस लाइट बन चुका है। और अब ओप्पो और वीवो का सर्कस। ओप्पो और वीवो दोनों BVK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आते हैं और दोनों का जो ब्लोटवेयर सिस्टम है वो लगभग सेम है। कलर ओएस हाँ स्मूथ तो है, लेकिन हॉट एप्स का जो फोल्डर है उसके अंदर बहुत सारी एप्स आती हैं, और अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली तो भाई भर भर के नोटिफिकेशन और एप्स खुद इंस्टॉल होने लग जाती हैं। इवन वीवो के फोन में तो कुछ ज्यादा ही है। वीवो क्लाउड पुश नोटिफिकेशन, इजी शेयर, ब्लोटवेयर, वीवो वेबसाइट शॉर्टकट, आई मैनेजर, एड्स, और ये सब कुछ ना ये सस्ते फोनों पे नहीं है। इनका जो फ्लैगशिप है ना X200 Pro, भाई इसके अंदर भी देखने को मिलता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो 15 से 20-25 हजार तक का फोन है तो शायद हो सकता है एड जस्टिफाई हो, लेकिन अगर आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो 40,000, 50,000 या फिर 1,00,000 रुपए, तो वहां पर एड्स नहीं बनती, प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं बनती, और ऐसा हॉट एप्स का कचरा तो बिल्कुल नहीं बनता। बट आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि ब्रांड्स ऐसा करते क्यों हैं? चलो मॉडल समझाता हूं। देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है, कंपोनेंट्स के जो प्राइसेस है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और कंपटीशन भी रोज बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो मार्जिन है वो रेजर थिन है। अब जो सॉफ्टवेयर है ना वो नया मोनेटाइजेशन है ब्रांड्स के लिए। देखो प्री इंस्टॉल्ड ऐप से पार्टनरशिप हो जाती है, 5 रुपए से 20 रुपए मिल जाते हैं ब्रांड्स को एक ऐप इंस्टॉल करवाने पर, और स्क्रीन पर जो एड्स आती हैं उसके अलग मंथली रिवेन्यू मिलता है। जैसे कि आपने ग्लांस में देखा होगा कि स्क्रीन पर एक एड आती रहती है, वॉलपेपर आता रहता है, उसके साथ साथ एक लिंक भी आता रहता है, और इवन अगर आप ऐप रिकमेंडेशन देखते हो ना कहीं कहीं तो उससे कमीशन बनता है। और ये हर ब्रांड कर रहा है, चाहे सैमसंग हो, ओप्पो, वीवो, शाओमी, और इवन अगर मैं रियलमी की बात नहीं कर रहा हूं तो रियलमी भी इसमें शामिल है। रियलमी कोई अछूता नहीं है, फिर आईकू या फिर कोई और फोन भी, सब कर रहे हैं इसमें। हाँ यहां पर लावा आगे आ जाता है, और यहां पर लावा ने कोई मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन बाकी चीजों में लावा बहुत पीछे। पर क्या किसी कंज्यूमर ने बोला कि ये एक्सेप्टेबल है? तो मैं आप लोगों से एक बड़ा क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे पोल भी मांगता हूं, क्या अगर कोई 25,000 रुपए का फोन आपको 1,000 रुपए सस्ता मिले तो क्या आप उसमें एड्स या फिर प्री इंस्टॉल्ड एप्स एक्सेप्ट करोगे? और क्या कोई 50,000 या फिर उससे महंगा फोन 2,000 रुपए सस्ता मिले तो क्या आप सेम चीज रिपीट करोगे? ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाना। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि चलो सस्ते फोन्स पर तो ऐड आ सकती है, लेकिन अगर हम कोई प्रीमियम जिसका कॉस्ट 1,00,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा है उस पर एड्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि इस पर ना थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और एक चीज और बताता हूं, समझ लो आपने कोई आज फोन खरीदा 30,000 रुपए का जिसके ऊपर ब्रांड बोलता है कि एड्स नहीं आएंगी, लेकिन 1 साल बाद उसके ऊपर एक ऐसा अपडेट आता है जिसके अंदर भाई एड्स आ जाती हैं, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक है ना। मेरा तो फायदा ही नहीं है उसमें, नुकसान है उल्टा। जब मैंने पैसे दिए थे इस फोन को बिना ऐड के फोन के, लेकिन अब मुझे ऐड देखनी पड़ रही है, और ये सरासर चीटिंग है, क्योंकि इससे मेरा एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, मेरा स्टोरेज कम हो रहा है। अगर मैं 128 GB लेता हूं तो लगभग 23 GB मेरा एप्स में ही चला जाता है, इसके बाद बैटरी ड्रेन होती है, और हाँ मेरी प्राइवेसी भी यहां पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। इसमें मेरा ओपिनियन क्या है, 10 से 15 या फिर 20,000 के फोन पर आप ऐड दे सकते हो, वो भी बोलकर। स्क्रीन लॉक्स पर ऐप भाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और प्रीमियम फोन्स पर 40,000 के ऊपर वाले फोन्स पर बिल्कुल भी प्री इंस्टॉल ऐप, ब्लोटवेयर या फिर किसी तरह का भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए। और आपको नहीं लगता कि बोलकर देना चाहिए ब्रांड को कि भाई ये फोन के अंदर ऐड आएंगी और अगले 3 साल तक आएंगी, या फिर अगले 3 साल तक नहीं आएंगी? या फिर इनको एक ऐसा ऑप्शनल मॉडल भी चुनना चाहिए कि समझ लो एक फोन की प्राइस 30,000 रुपए, लेकिन हम आपको एक ऑप्शनल मॉडल और दे रहे हैं 27,000 रुपए का, जिसमें एड्स आएंगी, 3,000 रुपए बचेंगे जिसमें। अब देखो रियलिटी यह है कि ब्रांड्स पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, और शेडी अपडेट्स के बाद भाई बिल्कुल एड्स पर एड्स और ब्लोटवेयर पर ब्लोटवेयर। अब आप इसमें कर क्या सकते हो? देखो जब भी कोई फोन खरीदो तो उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेना कि भाई ओएस अपडेट कितने मिलेंगे, और क्या इस फोन के अंदर एड्स, प्री इंस्टॉल एप्स या फिर स्क्रीन लॉक्स पर एड्स आती हैं। ऐसी वीडियो ज्यादातर लोगों तक शेयर करो, कंप्लेन करो, और सोशल मीडिया पे इसके लिए थोड़ी सी आवाज जरूर उठाओ। साथ में ये चीज भी सीखो कि डी ब्लोटिंग कैसे होती है, या फिर एप्स को रिमूव कैसे करना है, नोटिफिकेशंस को बंद कैसे करना है। बट आई थिंक काफी लोगों को क्वेश्चन ये भी होगा कि बेस्ट ऑप्शंस क्या है फिर। अब देखो किसी ने मुझे पैसे तो नहीं दिए, लेकिन हाँ गूगल पिक्सल की तरफ जा सकते हो। मोटोरोला के कुछ फोन्स अभी भी हैं जिनके अंदर एड्स नहीं आती। नथिंग तो मर चुका है क्लीन यूआई के मामले में, लेकिन स्टिल थोड़ा सा बेटर है। बाकी सैमसंग थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम ऐड देता है।
और वीवो ओप्पो से आप एक्सपेक्ट मत करना। बाकी Xiaomi तो देखो एड्स का किंग है। और रही बात लावा की, तो ये अग्नि 3 है जो 26,000 का लॉन्च हुआ था, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू 1,000 रुपए। तो समझ जाओ। अब देखो फोन तुम्हारा है तो कंट्रोल भी तुम्हारा होना चाहिए, और ब्रांड को समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म रिवेन्यू लॉन्ग टर्म ट्रस्ट लॉस है। और कार्ल ने खुद कहा था, यू कैन डिसअपॉइंट वंस दे आर नॉट कमिंग बैक। अपने ही वर्ड्स पे चलो कार्ल भाई। तो कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे फोन में कितने ब्लोटवेयर है और कौन सा ब्लोटवेयर सबसे इरिटेटिंग है, और क्या तुम एक्सेप्ट करोगे अगर तुम्हारा फोन थोड़ा सा सस्ता हो और उस पर ऐड आए तो। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना उन लोगों तक जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता।